नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यदि आपको ये कहा जाए कि नीतीश कुमार का मात्र 13 महीने में ही मन बदल गया है, उन्हें भेदभाव नज़र आने लगा है, तो आप इसे किस तरह से देखेंगे? आपको बता दें कि सुशील मोदी ने एक बड़ा राजफाश करते हुए कई सारी बातें कही हैं और इन बातों का कहीं ना कहीं असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार पर बिहार की सरकार और बिहार सरकार पर केंद्र की सरकार एक दूसरे से असहयोग की बात कह रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाओं को नीतीश कुमार लागू करने में हिचकते हैं। इस बात को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ एक साल पहले जो 13 महीना पहले नीतीश कुमार ने स्विच किया था, वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे। उसके बाद सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुशील मोदी ने इन बातों का खुलासा करते हुए कई सारे तथ्य और आंकड़ों को पेश किया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के सामने सरेंडर कर दिया है और बिहार के पूरे बजट का आधा से भी ज़्यादा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल के पास रख दिया है। इसके साथ साथ बिहार के विकास को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के CCC को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार हमले का दौर बढ़ाती जा रही है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी वर्सेज जनता दल यूनाइटेड वाला जो मामला है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और यहाँ मर्यादाओं का भी उल्लंघन हो रहा है। नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो वहीं उनको गुस्सा दिलाने या उन पर हमला करने से एक क्षण भी नहीं चूकते हैं सम्राट चौधरी। जैसे ही मौका मिलता है मीडिया के सामने आते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसको लेकर के दोनों तरफ तलवारें खींच जाती है। लेकिन इन सब में आपको बता दें कि सुशील मोदी की एंट्री एक बार फिर से हो गई है और सुशील मोदी ने सीधे तौर पे जनता दल यूनाइटेड और बिहार की सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता नहीं मिलने का आरोप जो लगाया गया है उस पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के कुल बजट का 60% केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उसके मुख्यमंत्री को तथ्य छिपाकर बात नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कई योजनाओं और कई नीतियों को सामने रखते हुए कहा है कि जो बिहार में मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, कई सड़कें जो हैं उसका नेटवर्क चल रहा है, उसका जाल बिछ रहा है, सड़कों के रख रखाव और ढांचागत विकास की बात की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के कहाँ से पैसा आ रहा है? केंद्र सरकार ही दे रही है। बिहार के लोगों को इसके तहत रोजगार भी मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मदद के राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, ऐसा आंकड़ा सामने रखा गया। उसके बाद भी केंद्र से मदद की बात करना और केंद्र से मदद नहीं मिलने की बात करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रामक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विजय चौधरी ने भी इस बात को रखा था कि केंद्र से हमें पूरी मदद नहीं मिल रही है, जबकि 13 महीना पहले सब कुछ मिल रहा था, केंद्रीय सहायता भी मिल रही थी, कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। लेकिन 13 महीने में ही नीतीश कुमार का मन उचट गया है वर्तमान गठबंधन से। सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर बरौनी खाद कारखाना का आधुनिकीकरण कर इसे फिर से चालू कराया। नीतीश कुमार क्यों उनके साथ चले गए? उनके शासन में बरौनी सहित कई कारखाने बंद हो गए थे, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और पलायन की नौबत आई। दरभंगा और पटना एयरपोर्ट का विस्तार क्या बिना केंद्रीय सहायता के संभव था? इन सारी बातों को लेकर के और कई बातें कहते हुए सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि मात्र 13 महीने में ही नीतीश कुमार को ये दिखने लगा कि अब वो इस गठबंधन में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एक दूसरे पर सहमत का खेल चल रहा है और इशारों में एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं, वहीं केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार पर हमला बंद कर चुका है। इसके मायने क्या निकाले जाएँ? क्या ये दोस्ती से पहले की टकराहट है? इन सारी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।